सदर्न रेंज ने ऑपरेशन आघात 4.0 कंडक्ट किया है 1 और 2 फरवरी 1 और 2 मार्च के दौरान। भी हमारे नॉन बूटलैगर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, बीसी है, उन पर रेड डाली जाए। होली की आड़ में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, शराब इलीगल शराब ना बिक पाए और ये पूरा जो ड्राई डे रहता है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो। हमने मैसिव सफलता हासिल की है। 4000 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया, 975 से ज़्यादा लोगों को प्रिवेंटिव धाराओं में प्रोसिक्यूट किया गया। सदर्न रेंज ने होली के बड़े ही पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। त्योहार हंसी खुशी से मनाएं, ना कि झगड़ा फसाद करके या किसी को जबरदस्ती तंग करके। बुरा ना मानो सख्ती है। जी हां, दिल्ली पुलिस का ये संदेश होली के दौरान। नमस्कार, मैं हूं सागर मलिक और आप देख रहे हैं तेज तर्रार न्यूज। दिल्ली पुलिस ने एक खास तैयारी की है 2026 की होली के लिए। अक्सर होली पे लोग हुड़दंग करते हैं, शराब पी के ड्रंक एंड ड्राइव करते हैं या शराब पी के हुड़दंग करते हैं। उसी को लेके दिल्ली पुलिस की क्या है तैयारी, हमारे साथ जो है मौजूद है साउथर्न रेंज के जॉइंट सीपी एसके जैन साहब। सर नमस्कार। सर क्या तैयारी है होली को लेकर? सर मैं बताना चाहूँगा कि होली से पहले सदर्न रेंज ने ऑपरेशन आघात 4.0 कंडक्ट किया है 1 और 2 फरवरी 1 और 2 मार्च के दौरान, जिसका मुख्य उद्देश्य यही था कि होली से पूर्व जितने भी हमारे नॉन बूटलैगर्स हैं, ड्रग पैडलर्स हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं, बीसी है, उन पर रेड डाली जाए, उन पर प्रोएक्टिव एक्शन लिया जाए ताकि होली की आड़ में कोई भी अप्रिय घटना ना हो, शराब इलीगल शराब ना बिक पाए और ये पूरा जो ड्राई डे रहता है वो अच्छे से ऑब्जर्व हो। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है, इस दौरान हमने मैसिव सफलता हासिल की है। 4000 से ज़्यादा लोगों को राउंड अप किया गया, 975 से ज़्यादा लोगों को प्रिवेंटिव धाराओं में प्रोसिक्यूट किया गया, 220 से ज़्यादा लोगों को सब्सटेंसिव एक्ट के अंदर, चाहे दिल्ली गैम्बलिंग एक्ट हो, एक्साइज एक्ट हो, आर्म्स एक्ट हो, NDPS एक्ट हो, उसके दौरान गिरफ्तार किया गया है। 550 से ज़्यादा लोगों को ड्रिंकिंग इन पब्लिक प्लेस के अंतर्गत प्रोसिक्यूट किया गया है। 475 से ज़्यादा लावारिस गाड़ियाँ जब्त की गई हैं। एक बड़ी सफलता हमको यहाँ पर बूटलैगर के खिलाफ मिली है। 60 से ज़्यादा मुकदमे हमने दिल्ली एक्साइज एक्ट में दर्ज किए हैं, जिसमें 19,000 से ज़्यादा हमने क्वार्टर बरामद किए हैं। आर्म्स एक्ट के अंदर भी व्यापक कार्रवाई हुई है। 33 केसेस दर्ज कर 35 हमने वेपन्स रिकवर किए हैं। 12 कंटीमेट पिस्टल, 14 लाइव राउंड और 23 नाइफ्स यहाँ रिकवर हुए हैं। 4 PO गिरफ्तार किए गए हैं। 6 प्रॉपर्टी ऑफेंडर भी गिरफ्तार हुए हैं, जिनसे 9 स्टोलन मोटरसाइकिल और 20 स्टोलन मोबाइल रिकवर हुए हैं। हमारा यही संदेश था कि जितने क्रिमिनल एलिमेंट हैं वो हमारी सख्ती से डरें और ऐसा कोई भी गैरकानूनी काम ना करें जिससे होली के पर्व में व्यवधान हो या उसमें रंग में भंग पड़े। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा कि सदर्न रेंज ने होली के बड़े ही पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं ताकि कोई भी होली को हुड़दंग में ना बदले और होली का त्यौहार बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में व्यतीत हो। ट्रैफिक पुलिस का तो मिलकर 65 से ज़्यादा पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किए गए हैं, जहां पर इंटीग्रेटेड चेकिंग होगी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर। ड्रंकन ड्राइविंग हो, रैश ड्राइविंग हो, ट्रिपल राइडिंग, जितने भी ट्रैफिक रूल वायलेशन होंगे उन पर साथ कार्रवाई की जाएगी। सभी पॉइंट पर एल्कोमीटर, ब्रेथ एनालाइजर रहेंगे। ड्रंकन ड्राइविंग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा 200 से ज़्यादा ऐसे हमने नाका पॉइंट और बैरिकेडिंग पॉइंट आइडेंटिफाई किए हैं, जहां पर हमारी पुलिस व्हीकल चेकिंग करेगी। साथ ही साथ व्यापक मोबाइल पेट्रोल का इंतजाम आता है ताकि हम स्विफ्ट रिस्पॉन्स भी हो सके और अंदर बाई लेन्स तक पहुंच पाएँ, डीप पेनिट्रेशन हो। इसके लिए हमने 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिल राउंड रहेंगी। 60 से ज़्यादा हमारी 4 व्हीलर ERV या QRT भी एरिया में गश्त करेंगे। 30 से ज़्यादा 30 हमारे योद्धा व्हीकल्स हैं, प्लेटून कैरियर, वो भी इलाके में गश्त करेंगे। सभी SHO, ACP और DCP के साथ एक मोबाइल रिजर्व साथ साथ पेट्रोलिंग करेगा ताकि कोई भी एलिमेंट झगड़ा फसाद ना हो पाए। कोई भी हुड़दंग को हम सख्त से सख्त एक्शन लेंगे। और आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि होली को बड़े ही प्रेम और सौहार्द से बताएं, अपने दोस्तों के साथ होली खेलें, सेलिब्रेट करें, बट कानून के दायरे में करें। ऐसा कोई कार्य ना करें, खासकर महिलाओं के साथ कोई अभद्र व्यवहार, मिसकंडक्ट, हरेसमेंट, ईव टेजिंग ना करें, वरना आपका पूरा त्यौहार रंग में भंग हो जाएगा। आपको मित्रों के बीच होली ना बनाकर
पुलिस के साथ लोकअप में दिवाली मनानी पड़ेगी, होली मनानी पड़ेगी। इसलिए बुरा ना मानो, सख्ती है, होली मनाएं बट कानून के दायरे में बनाएं। सर जिस प्रकार 1, 2, 3 और अब ऑपरेशन आघात 4.0, तो सर कितनी अपराधों में कमी आई है ऑपरेशन आघात के चलते? अपराधियों में खौफ है और अपराधों में कितनी कमी आई है सर? मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, मुझे जो हम ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन करते हैं उसमें अदर थेफ्ट में करीब 30% से ज़्यादा गिरावट आई है। स्नैचिंग और रॉबरी की कॉल में हमने करीब 20 से 25% हमें गिरावट मिली है। एमवी थेफ्ट और बगलरी हेड में भी गिरावट आई है। पिछले साल के मुकाबले काफ़ी अभी पीसीआर कॉल में गिरावट है और इसका नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो हम रेगुलर क्रैकडाउन कर रहे हैं, प्रोएक्टिव एक्शन ले रहे हैं, उससे अपराधियों के मन में भय और सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसका श्रेय नए कानून में जो हमारे तब्दीली आई है उसको भी जाता है। 111, 112 ये हमारे भारतीय न्याय संहिता में ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ नई धाराएं लाई गई हैं जिसमें सख्त कार्रवाई हो जाती है। साथ ही साथ बेल कैंसिलेशन का भी हम अप्लाई करते हैं ताकि जो रिपीट ऑफेंडर है जो बेल पर आए उनकी बेल कैंसिलेशन और दोबारा वो जेल के अंदर बंद हो सके। सर साउथर्न रेंज के अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स, क्लब या ये सब संचालित किए जा रहे हैं। होली का त्यौहार है, अधिकतर यंगस्टर जो हैं क्लबों के अंदर या होटल्स के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर पार्टियां करते हैं। तो इस होली पे आपका उन रेस्टोरेंट्स, कैफ़े या फिर उन सभी यंगस्टर्स के लिए कोई संदेश सर? संदेश ये है कि होली बनाएं, रिस्पॉन्सिबल तरीके से बनाएं, अपने आप को ड्रंकन ड्राइविंग ना करें, बियॉन्ड ए लिमिट शराब या इस नशे का सेवन ना करें। अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं तो गाड़ी ना चलाएं, क्योंकि हर रोड पर ट्रैफिक पुलिस का नाका रहेगा। अगर ड्रंकन ड्राइविंग में पाए जाते हैं तो आपकी होली ना होकर जेल में बीतेगी और आपकी गाड़ी भी इम्पाउंड हो सकती है। सर क्लब और रेस्टोरेंट्स को कोई हिदायत, जो कैफ़े या क्लब्स रेस्टोरेंट चल रहे हैं उनको भी वही हिदायत है कि जो लीगल एज हैं उसको ही शराब, अगर एक्साइज लाइसेंस है वही दे सकते हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिससे कि उनको भी दिक्कत हो। वो सब उनके साथ मीटिंग हो चुकी है। सर धन्यवाद। करीब हमने 475 से ज़्यादा गाड़ियाँ बरामद की हैं। उसमें मेजोरिटी, मैं कहूँगा 90% से ऊपर टू व्हीलर ही जमा होते हैं, क्योंकि ये गाड़ियाँ ज़्यादा लवारिस और रेस्ट पकड़ी जाती हैं। सर ऑपरेशन आघात 3 के बाद ये ऑपरेशन आघात 4 है। सर कितनी कमी आई है? लगातार ऑपरेशन आघात साउथ डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, तो इसमें कितनी कमी आई है? कमी इन द सेंस ऑफ सीट टाइम में अगर हम पिछले सालों के मुकाबले हम हर फोर्टनाइट पर रिव्यू करते हैं हमारी पीसीआर कॉल की, स्पेशली स्नैचिंग, रॉबरी में कितनी कमी आई है, तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है। पिछले साल के मुकाबले हमारा जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें करीब 20 से 25% गिरावट दर्ज की गई है, खासकर स्नैचिंग हेड में। और एमबीटी हेड जो मोटर व्हीकल थेफ्ट है उसमें भी हमें गिरावट मिली है। बगलरी हेड में भी, हाउस थेफ्ट और बगलरी हेड में भी गिरावट आई है। अदर थेफ्ट में 35%। बिल्कुल, ये इंटरस्टेट बॉर्डर पर भी हमारी पिकेटिंग रहेगी। जैसा बताया, पूरे दोनों जिले मिलाकर मोर देन 200 पिकेट्स लगाई जाएंगी, अलग अलग स्ट्रेटेजिक प्लेसेस को चूज करके, जो वनरेबल होंगे, स्ट्रेटेजिक होंगे, ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी और क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू से। उन वनरेबल स्पॉट्स की आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, चिन्हित कर चुके हैं। पूरा प्लान ऑफ एक्शन कल के लिए हमारा डेवलपमेंट प्लान तैयार है। हमारी ट्रैफिक से भी मीटिंग हो चुकी है, उनके साथ भी समन्वय स्थापित हो चुका है। उनके साथ मिलकर भी हम 65 पिकेट्स लगा रहे हैं और इंटरस्टेट पर भी हमारी नज़र रहेगी। हमारा मोबाइल स्क्वाड इसी बात पे नज़र रखेगा, कहीं भी कोई भी हुड़दंग ना हो, कोई भी इस प्रकार की सेंसिटिव कॉल तो हम तुरंत फास्ट रिस्पॉन्स कर सके, तुरंत पहुंच सके और मामला बढ़ने से पहले उसको कंट्रोल में ला सके। मैं आपके माध्यम से दोबारा अपील करना चाहूँगा, सुरक्षा हम सबकी साझी जिम्मेदारी है, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि त्यौहार हंसी खुशी से मनाएं, ना कि झगड़ा फसाद करके या किसी को ज़बरदस्ती तंग करके, मिसबिहेव करके या उसके साथ हरेसमेंट करके। ये दिल्ली पुलिस का संदेश उन लोगों के लिए है जो शराब पीकर हुड़दंगी मचाते हैं, गाड़ी चलाते हैं या ऐसी हरकत करते हैं
जिसकी वजह से समाज में गलत संदेश जाता है और पुलिस को आना पड़ता है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि इस बार अगर आप चाहते हैं कि आपका त्यौहार अच्छे से आपके मित्रों के साथ मने, ना कि जेल या हवालात में, तो इस बार शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, हुड़दंग ना मचाएं और होली का त्यौहार पूरे सौहार्द के साथ और शांतिपूर्ण रूप से बनाएं। महिलाओं के साथ अभद्रता करने वाले या फिर महिलाओं के साथ अश्लीलता करने वाले या शराब के नशे में गाड़ी चलाने वाले लोगों को इस बार बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल आपकी इस विषय में जो कुछ भी राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं सागर मलिक, तेज तर्रार न्यूज़, दिल्ली। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तर्रार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।